12 फरवरी गुरुवार दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में आयोजन हुआ समता उत्सव का। इस दौरान प्रोफेसर एस इरफान हबीब भी वहां छात्रों को एड्रेस करने पहुंचे, संबोधन करने पहुंचे और उनसे बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान उन पर होता है हमला और पीछे से उनकी स्पीच के दौरान चलती है बाल्टी फेंकी जाती है, पानी समेत बाल्टी फेंकी जाती है, कूड़ेदान फेंका जाता है और वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन किया वामपंथी छात्र संगठन आयसा ने। बिना उनको पड़े पानी पीता है तो प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर हुए इस हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। आपको बता दें कि एस इरफान हबीब, जो कि प्रोफेसर और जाने माने हिस्टोरियन है और अपने सौम्य अंदाज के लिए जो जाने जाते हैं, उन पर इस तरीके से हमला होता है। आयसा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये हमला एस इरफान हबीब प्रोफेसर पर किया, लेकिन एबीवीपी की तरफ से इससे इनकार कर दिया जाता है। इन सभी आरोपों से हमने प्रोफेसर एस इरफान हबीब से फोन पर बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्या उन्हें चोट लगी, क्या कुछ उस वक्त चल रहा था आसपास जब उन पर ये हमला हुआ। इरफान साहब, या आपका बहुत या बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। सबसे या पहले तो जो हुआ वो बहुत ही दुखद तस्वीर है, जो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी। एक जाने जी जी माने प्रोफेसर हिस्टोरियन पर इस तरह का हमला होना, अपमानित करना उन्हें इस तरीके से बेहद निंदनीय है। इरफान साहब, या शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में समता हाँ उत्सव नाम का एक कार्यक्रम था, जहां पर आपका हाँ संबोधन था। इसका आयोजन हाँ करता है एक वामपंथी छात्र संगठन आयसा। जिस दौरान आप हाँ संबोधन कर रहे थे, पीछे से आप पर बाल्टी समेत पानी और कूड़ेदान, हाँ जो एक डस्टबिन, आप पर या फेंक या दिया या जाता है। आप बता या सकते हैं कि किस विषय पर आप उस वक्त बात कर रहे ये तो थे? आसपास उस आज का दौरान जो क्या हो रहा था? कहाँ से अचानक ये हमला हो गया? ये तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो सब वहाँ बड़े शांति से सब सुन रहे थे और संबोधन भी इसी टॉपिक पर था कि इतिहास को कैसे पढ़ाया जा रहा है और कहाँ उसमें कमियां हैं, कैसे हमें इतिहास को पढ़ाना चाहिए, सांप्रदायिक इतिहास नहीं होता है और इस तरीके से बातें थी। और जातिवाद के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, ये सब चीजें थी। और एनसीईआरटी में क्या चेंजेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैंपसेस में क्या हालत है। तो एक जनरल एजुकेशन पर बातचीत थी जो मैं 15-20 मिनट से मैं बोल रहा था जी। और उसी बीच में सडनली ये होता है पीछे से। और किसने फेंका ये तो मालूम ही नहीं, वो बाउंड्री वॉल से आया और मेरे तो बैग थी और पीछे से आके वो पानी गया, बाल्टी तो दूर गिरी। हम्म। और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए मुझे वो ये एक जाहिर है कि एक शॉकिंग वो हुआ एक्सपीरियंस, लेकिन आई कंटिन्यूड और जो मुझे बोलना था मैंने 5-7 मिनट और लिए और उसके बाद मैंने वो खत्म किया। बात ये है कि ये जो संवाद है, डायलॉग जो होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में होता रहा है और जो यूनिवर्सिटी कैंपस इसी के लिए ये स्पेसेस हैं, वहाँ इस तरह का बर्ताव निंदनीय है, चाहे वो लेफ्ट करे राइट करे। ये स्पेस हमें एक दूसरे के लिए छोड़ के रखनी चाहिए। उनमें आप ऐसे नहीं कर सकते। आप बातचीत कीजिए, डिसएग्रीमेंट कीजिए, आप काउंटर कीजिए उसका उसी तरीके से। लेकिन इस तरह की करना, पानी फेंकना या उसको डिस्टर्ब करना। और मैं तो वहाँ गेस्ट हूँ, मैं ना वहाँ पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ। जी। तो मुझे कोई लोग बुलाते हैं बोलने के लिए तो मैं अपनी बात कहने के लिए गया हूँ वहाँ और सब लोग शांति से सुन भी रहे हैं। तो ये चीज करना, पीछे से आप शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते हैं और चुपचाप करके आप भागते हैं। हम्म। तो ये कौन लोग थे, क्या थे, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाहिर है कि वही लोग थे जो मैं बोल रहा हूँ उनको पसंद नहीं है। जी। तो वैचारिक मतभेद आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपना मतभेद, हम्म। जो जाहिर है कि सैद्धांतिक रूप से गलत है। ये डायलॉग का ये तरीका ही नहीं है। आयशा ने कहा तो कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अब ये वो, हमला आप पर किया। एबीवीपी हाँ ने वो इनकार तो कर दिया।
कुछ आमना-सामना हुआ उस दौरान या वो भाग नहीं, गए? नहीं, मेरा मेरा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तो बोलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भई आप जाइए, तो मेरा तो क रोल खत्म हो गया था, मैं तो बोलने के लिए बुलाया गया। फिर और लोगों को बोलना था, वो उन्होंने बोला होगा, तो मैं तो वहाँ से फिर चला आया। और अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, वो तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से हमला हुआ है, वो लगता ही है कि उन लोगों ने किया है जो जो डिसएग्री करते हैं इस जी। तरह की सोच से। अब उसमें वो एबीवीपी के हैं, कौन है, वो तो मैंने तो किसी को देखा नहीं। हुँ, हमला तो पीछे से करके वो लोग भागे, जो भी थे। हुँ। नहीं, जिस तो तरह से आपने अपनी बात वहाँ पर बोलना जारी भी रखा, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। आज के समय में जब हाँ, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपको लगता है आज भी लोगों को कहीं न कहीं डिबेट और डिसेंट समझ नहीं आता? हाँ, अब यही है ना, डिसेंट का भी ये तरीका नहीं है। डिसेंट का तरीका वही होता है कि उसी तरह से डिसेंट कीजिए ना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप भी बोलें, जिस प्लेटफ़ॉर्म से भी बोलना चाहें, बोलें जाके। लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं है ना, किसी का प्रोग्राम डिस्टर्ब करना और स्पीकर पर अटैक करना। मेरी जगह कोई और होता, वो भी उसका पर भी हो सकता था, जो भी है। और बाद में भी, मेरे आने के बाद भी रात को उन लोगों ने बताया कि प्रोग्राम शाम तक चलता रहा और फिर 1-2 बार पत्थर-वत्थर बाद में भी आए। हुँ। तो ये सब रहा, तो क्या करें। आप तो लेकिन आपको लग यूनिवर्सिटी जी, जी। यूनिवर्सिटी में तो मैं इसी जगह पर जहाँ कल मैं बोल रहा था, वहाँ मैं पहले 2 बार 3 बार बोल चुका हूँ। हुँ, और 2-2 घंटे का प्रोग्राम करके वहाँ से आए, कभी कुछ नहीं हुआ। जी। तो अब यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि साहब, यूनिवर्सिटी में स्थिति अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जो स्पेसेस अवेलेबल थी, हुँ, वो ज़ाहिर है कि उन पर पाबंदी भी लगती जा रही है और लोगों में हुँ, इंटॉलरेंस भी बढ़ रही है एक दूसरे के लिए, हुँ, जो ज़ाहिर है कि दुखद है। हुँ। लेकिन आप अ, प्रोफ़ेसर साहब आपको क्या लगता है ये जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना हो, किसी पर हमला कर देना हो, क्या इससे कोशिश है कि एक हम एक डरा हुआ समाज बनाने की कोशिश है ताकि हाँ, कोई खुलकर अपनी बात कोशिश यही है। खुलकर ना रख पाए? कोशिश यही है कि लोगों को डरा के, धमका के किसी तरह से चुप किया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इससे डरना चाहिए, क्योंकि अपनी बात को कहने का हक सबके पास है। और वो राइट जो है, वो किसी किसी को कोई राइट नहीं है उस राइट को लेने का मुझसे। हाँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मुझे वो राइट है, मेरे संविधान ने वो राइट दिया है। और हमारी जो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का इथॉस है, हुँ, उसके उसका हिस्सा है वो। हुँ, तो वो तो हमारे लिए बड़ा सम्मानीय है और हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। जी, सभी को करना चाहिए, जी। क्योंकि वो संविधान हमें वो आज़ादी देता है। हुँ, जी। अ, मैं तो ये सोशल है। मीडिया पर देख भी रही थी कि कांग्रेस हो, हाँ, अन्य विपक्षी पार्टियां हो, हाँ, कई हाँ। दल हो आपके समर्थन में आए हैं। नहीं, कॉल आए आपको कहीं से? मुझे भी लगा कि काफ़ी लोगों में इस बात का एहसास है, क्योंकि मेरा तो किसी पार्टी से तो संबंध है नहीं, तो मैं जी। तो एक जनरल, जो मेरी विचारधारा से, मेरे व्यूज़ से जो एग्री करते हैं, जो भी हों, वो काफ़ी रैंडम लोग भी हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। तो हुँ, वो सब महसूस करते हैं कि ये गलत है, तो उन्होंने अपना एक्सप्रेस भी किया। हुँ, तो वो जी, अच्छा लगता है कि भाई कोई साथ लोग खड़े हैं। जी। बहुत सारे इरफान व्हाट्सएप जी, मैसेजेस भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, जी, बहुत जी। टेलीफोन कॉल्स हैं, तो रात से चल ही रहा है। जी, और इरफान साहब जितना हम आपको जानते भी हैं, एक तो आप सीनियर हाँ, सिटीज़न हैं, ऊपर से हम ये भी जानते हाँ, हैं कि नर्म लहज़े के आप व्यक्ति हैं, कभी आपको आक्रामक हाँ। तरीके से हमने नहीं देखा, सरल नहीं, नहीं, सहज आप हमेशा रहते हैं। मैं तो चोट हमेशा पहुँचती है ऐसी घटना से? ऐसी घटना। ऐसी घटना से चोट पहुँचती है कहीं न कहीं नहीं, मन ठोस को तो मतलब हुँ, ठेस सी इसलिए पहुँचती है क्योंकि ऐसी कोई बात भी नहीं कही जा रही जिससे कोई किसी को नाराज़गी हो। हुँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये कौन लोग हैं, क्यों ये ऐसी बात करना चाहते हैं, क्यों ऐसे बिहेव करना चाहते हैं। हुँ, तो दुःख तो होता है, लेकिन अब ये तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है जगह-जगह, तो क्या हुँ, करें? जी, यूनिवर्सिटी कैंपस में होना ज़्यादा दुखी करता है। यूनिवर्सिटी स्पेसेस ये सब चीज़ों के लिए नहीं थी। हुँ, वहाँ पर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए? जी। अ, अ, इर जी, इरफान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया बात नहीं, करने बहुत के लिए और थैंक यू फॉर बेहद ही कॉलिंग। निंदनीय घटना है जो थैंक यू, आपके साथ घटित हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू। बात करने के बाय, लिए। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू। यस।
बिना उनको पढ़े करके पानी पीता है। तो असहमति का जवाब बहस से दिया जाना चाहिए, ना कि हिंसा से। प्रोफेसर एस इरफान हबीब का भी यही कहना है। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स पे लिखकर जरूर बताएं। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।